बालों को सिल्की स्मूथ और शाइनी बनाना मेरी हर बहन का ख्वाब है। तो क्या आप भी चाहते हैं कि आपके बाल अच्छी तरीके से शाइन करें और बाल अच्छी तरीके से स्ट्रेट रहें, सिल्की स्मूथ रहें? तो आज की ये रेमेडी सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके लिए, आपके रूखे सूखे बेजान बालों को ये रेमेडी अच्छी तरीके से सिल्की बनाएगी, स्मूथ बनाएगी, शाइनी बनाएगी आपके बालों को, और आपके बालों को अच्छी तरीके से मज़बूत बनाएगी। और अगर आप चाहते हैं कि आपके बालों की ग्रोथ अच्छी हो, तो आज की ये रेमेडी आपके रुके हुए बालों की ग्रोथ को अच्छी तरीके से बूस्ट करेगी। बहुत तरीके से आपके बाल बढ़ने लग जाएंगे, बाल लंबे घने सिल्की स्मूथ हो जाएंगे, शाइनी हेयर हो जाएंगे। और अगर हेयर फॉल का इशू होगा तो हेयर फॉल कंट्रोल होगा। फर्स्ट अप्लाई पे आप देखेंगे कि आपके बालों में बहुत ही अच्छे से शाइन आएगी, बाल सिल्की स्मूथ होगा और बालों पे एक नई जान आ जाएगी, नई रौनक आ जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे रेमेडी बनाने के लिए मैंने आधा कप के करीब यहाँ पे तेल लिया है सरसों का। सरसों का तेल अगर आपके पास है तो ठीक है, आप कोई सा भी तेल फ्रेंड्स यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। कोई सा भी तेल आपके पास है आप यहाँ पे ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे आधा कप सरसों का तेल लिया, इसके अंदर मैं नारियल का तेल जो है वो 2 चम्मच ऐड कर रही हूँ, क्योंकि नारियल के तेल के फ़ायदे हमारे बालों के लिए बहुत ही ज़्यादा होते हैं। हमारे बालों को सिल्की स्मूथ भी बनाता है, शाइनी बनाता है, और हेयर ग्रोथ के लिए भी नारियल का तेल बहुत ही अमेजिंग से रिजल्ट्स देता है, अगर इसको अच्छी तरीके से बना के लगाया जाए तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने खालिस नारियल का तेल लिया है 2 चम्मच। आपके पास कोई सा भी तेल आप यहाँ पे ले सकते हैं। उसको हमने जी अच्छे तरीके से गरम कर लेना है। गरम आपने फ्लेम स्लो पे ये रेमेडी बनानी है। रेमेडी जो बनाते हुए फ्लेम बिल्कुल स्लो कर लीजिएगा। हाई फ्लेम पे आप बिल्कुल भी ये रेमेडी जो है वो नहीं बनाइएगा। लो फ्लेम पे बनाएंगे तो रेमेडी जो है वो अच्छे तरीके से तैयार होगी। तो यहाँ पे जी मैंने इसको अच्छे तरीके से गरम कर लेना है, और उसके बाद अपनी मैजिकल चीज़ इसके अंदर ऐड करनी है, जिससे जी हमारा ये तेल बन के रेडी होगा। तो वो जी जल्दी से हम जाके देख लेते हैं, ज़्यादा इंतज़ार नहीं करवाऊँगी, ना ही ज़्यादा वीडियो लंबी करूँगी। तो मेरे पास है यहाँ पे 2 बनाना। अगर आपके पास, मेरे पास अब तकरीबन 1 कप के करीब ऑयल हो चुका है, ठीक है। अगर आपके पास 2 कप ऑयल है तो आप 2 बनाना लेंगे। मैं 1 कप के करीब जो मेरे पास ऑयल है, तो मैं इसके अंदर 1 बनाना ऐड कर रही हूँ। बनाना ये है कि अच्छे तरीके से पका होना चाहिए, कच्चा बनाना भी यहाँ पे इस्तेमाल नहीं करेंगे, नहीं तो आपको रिजल्ट्स जो है वो अच्छे नहीं मिलेंगे। तो वीडियो को सही गौर देखिएगा, बाल अच्छे तरीके से स्ट्रेट स्मूथ होंगे इंशाल्लाह ताला। तो 1 बनाना को मैंने जी छोटे-छोटे टुकड़ों में ना काट लिया है, और 1 बनाना मैं इस ऑयल के अंदर ऐड कर दूँगी। इस ऑयल को बनाना बिल्कुल स्लो फ्लेम पे है, और बनाना भी अच्छे तरीके से, वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा ताकि अच्छे तरीके से मेरी बहनों को समझ आ सके। और जब आपको अच्छे तरीके से समझ आएगी तो आपकी जो रेमेडी होगी वो बहुत ही अच्छे तरीके से इंशाल्लाह ताला बन कर के रेडी होगी। तो यहाँ पे ये बनाना मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। आपने क्या करना है फ्रेंड्स, आपने भी बनाना को बारीक-बारीक टुकड़ों में काट लेना है, और उसके बाद आपने ऐड करना है। मुझे कुछ लोग ने, पहले मैंने एक दफ़ा बनाना तेल जो है ना वो बनाना सिखाया था, तो मुझे लोगों ने बोला था कि आप पूरा बनाना भी डाल सकते हैं। तो पूरा बनाना बहन डालने से बेहतर है कि आप छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लें। बनाना के जितने भी फ़ायदे होंगे, जितनी भी गुडनेस होएगी, वो ऑयल के अंदर अच्छे तरीके से आ जाएगी। तो यहाँ पे अपने बनाना को छोटे टुकड़ों में कट करना है, जिस तरीके से मैं कट कर रही हूँ। तो क्या करना है आपने फ्रेंड्स, अभी आपने जल्दी से एक काम कर लेना है। प्लीज़ मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो थोड़ी-सी भी यूज़फुल लग रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और अपने प्यारों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने ग्रुप में ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हमने क्या करना है, इसको अच्छे तरीके से पका लेना है स्लो फ्लेम पे। स्लो फ्लेम पे हम इसको पकाएँगे, क्योंकि बनाना का जब हम मार्क्स अपने बालों पे अप्लाई करने हैं तो हमें बार-बार वॉश करना पड़ सकता है, और बार-बार वॉश करने की झंझट से हम इस ऑयल को 2 दिन भी लगा के अपने बालों पे रख सकते हैं। बनाना के इस ऑयल से हमारे रूखे सूखे बेजान जो बेरौनक बाल हुए हुए होंगे ना, वो अच्छे तरीके से स्ट्रेट होंगे, स्मूथ होंगे, रफ नहीं रहेंगे, डैमेज नहीं रहेंगे। और अगर बाल बीच में से टूट जाता है, कमज़ोर हो जाता है, बाल पतला है, बिल्कुल बारीक बाल है, तो अच्छे तरीके से आपके बाल थिक होंगे और मज़बूत होंगे, और बालों में बहुत ही अच्छे तरीके से शाइन आएगी। क्योंकि आप जानते हैं कि जब हम हेयर मास्क अप्लाई करते हैं ना अपने बालों पे बनाना का, तो उससे भी हमारे बालों में बहुत ही अच्छे तरीके से शाइन आने लग जाती है। हेयर फॉल भी कंट्रोल होता है। और सोचिए जब आप इस ऑयल को इस्तेमाल करेंगे तो आपको कितने बेनिफिट मिलने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, इस ऑयल को आपने जब बना के अपने बालों पे अप्लाई करना है, तो फर्स्ट अप्लाई पे ही आप देखेंगे कि आपको बहुत ही अच्छे से रिजल्ट्स मिलेंगे। अगर बाल 2 मुआ होगा तो उसका भी इशू ख़त्म हो जाएगा, हेयर फॉल का भी इशू ख़त्म हो जाएगा। मेरी बहनों के हेयर के रिलेटेड जितने भी मसले हैं वो सारे के सारे इंशाल्लाह ताला ख़त्म हो जाएंगे। तो फ्लेम स्लो पे पकाने के बाद फ्रेंड्स, यहाँ पे मेरा ऑयल जो है वो बन के रेडी हो चुका था। तो रेडी हो चुका, आप ऑयल को देख सकते हैं कि कितना साफ़ शफ़ाफ़ ऑयल जो है ना वो यहाँ पे बन करके रेडी हुआ है। तो हमने क्या करना है, इस ऑयल को जी ठंडा करने के बाद छान लेना है। अब इसके यूज़ की बारी आती है कि यूज़ किस तरीके से करना है। तो फ्रेंड्स, आपने अपने बालों पे अच्छे तरीके से इसको अप्लाई करना है, और अप्लाई करने के बाद फ़ौरन से अपने बालों को आपने कंघा करके बिल्कुल स्ट्रेट रखना है। ठीक है, स्ट्रेट रख के फिर थोड़ी देर के लिए इसको ऐसे ही छोड़ दीजिएगा। कोई भी पोनी टेल वगैरह नहीं बनाइएगा, ना ही चुटिया वगैरह बांधिएगा।
ऑयल लगाने के बाद तकरीबन 5 से 7 मिनट जब आप मसाज कर लेंगे, तो मसाज के बाद भी आप 5 मिनट तक अपने बालों को ऐसे ही इस ऑयल को लगा रहने दीजिएगा। फिर जाके अपनी चुटिया अपनी बांधिए, ताकि बालों की हर एक जड़ के अंदर ऑयल जो है वो अच्छी तरीके से जज़्ब हो सके और बालों के ऊपर जब ऑयल लगे तो अपना काम करके दिखा सके, ताकि बालों को अंदर तक जी वो अच्छे तरीके से सिल्की स्मूथ भी करे और स्ट्रेट भी बनाए और शाइनी बनाए। तो आप इंशाल्लाह ताला आप फर्स्ट अप्लाई पे देखेंगे कि आपको कितना अमेजिंग किस्म का रिजल्ट मिलता है। आपने ओवरनाइट छोड़ देना है तो वेल एंड गुड है, नहीं तो आप 2 दिन के लिए इसको अगर छोड़ेंगे ना, तो ज़बरदस्त रिज़ल्ट मिलेंगे। आपको ओवरनाइट के लिए भी रिज़ल्ट्स मिलेंगे। ये नहीं है कि आपको ओवरनाइट लगाएँगे तो आपको रिज़ल्ट्स नहीं मिलेंगे। कुछ बहनें मेरी ऐसी हैं जिनको ऑयल लगाने से थोड़ी एलर्जी है, तो वो ओवरनाइट भी लगा के छोड़ सकती हैं, लेकिन फिर वो डेली यूज़ करेंगी। अगर आप 2 दिन ऑयल लगा सकते हैं, तो 1 दिन के गैप के बाद आप दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं। आप हफ़्ते में 3 बार भी इस ऑयल को इस्तेमाल करेंगे। जितना आप इस ऑयल को इस्तेमाल करेंगे, उतने अमेजिंग आपको रिज़ल्ट्स मिलेंगे। तो आज की वीडियो कैसी लगी है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह ताला फ्रेंड्स कल किसी नए टॉपिक के साथ, नई वीडियो के साथ हाज़िर होंगी। अगर वीडियो अच्छी लग गई है, थोड़ी-सी भी यूज़फुल लग गई है, तो लाइक करना मत भूलिएगा। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुँच सके। इंशाल्लाह ताला जी कल मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।